जिस समय पे इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, उस समय पे मेरा मानना यह है कि कोई भी सांसद अगर उठ के अगर उनको बोलता कि भाई आप जो है ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो मैं मानता। अभी मैं तो ये मानता हूं कि संसद में जहां पे उस समय पे बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ज्यादातर लोगों को दोषी मानता हूं। वो तो दोषी हैं, उन्होंने तो अपराध किया है, उसका खामियाजा उनको आने वाले समय में जनता उनको देगी। लेकिन जो लोग चुप थे, मैं उनको भी मौन स्वीकृति मानता हूं, उनकी भी सहमति मानता हूं कि वो उनका भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर उनका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा हो। और बाद में तो चाहे उन्होंने किस तरीके की टिप्पणी करी है, लेकिन उस समय पे मैं मान के चलता हूँ, मेरी अपनी सोच ही है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस समय पे उनका विरोध होना चाहिए था, उसी समय पे विरोध होना चाहिए था। विरोध क्यों नहीं किया, ये पार्टी की मानसिकता दर्शाती है, सभी पार्टियों की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दी गई अमर्यादित टिप्पणी गद्दार था राणा सांगा, यह कहना चाहूँ और विरोध तो हो ही रहा है। लोग माफ करने की हालत में भी नहीं है रामजीलाल सुमन को, और ये कह रहा है कि हमारे पूर्वज के साथ में ऐसी बात कहने की जरूरत आखिर हो कैसे गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, रामजीलाल सुमन के द्वारा दिया गया बयान असंवैधानिक तो है, लेकिन अमर्यादित भी है। संवैधानिक सदन में ऐसा बयान कहाँ तक उचित है, क्यों ऐसे बयान देने की वजह आन पड़ी है, और अमर्यादित टिप्पणी आखिर क्यों की गई है राणा सांगा पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा 2024 का बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके श्रीपाल राणा जी जीडी न्यूज़ के साथ में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे और भी तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। श्रीपाल राणा जी, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धनुष भाई, आपका और आपके चैनल का भी। जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो राणा सांगा पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है रामजीलाल सुमन के माध्यम से, और सदन भी उच्च सदन राज्यसभा के सांसद, अमर्यादित टिप्पणी है, अशोभनीय टिप्पणी है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, और आखिर वजह क्या आन पड़ी इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने की राणा सांगा जी के ऊपर? देखिए अनुज भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जो रामजीलाल सुमन ने एक माननीय संसद के बीच में अगर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करी, और वहाँ पे एक, मैं उनकी व्यक्तिगत जाति या व्यक्तिगत धर्म के बारे में नहीं जानना चाहता, वो एक राज्यसभा से चुने हुए सांसद हैं, और जिस जगह पे, जिस प्लेटफार्म पे उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है, चाहे वो महापुरुष किसी भी जाति विशेष का हो या किसी धर्म विशेष का हो, हमें किसी भी कीमत पे हमारे महापुरुषों का असम्मान करने का कोई अधिकार नहीं है। और हो सकता है इसके पीछे उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी ढूंढी हो। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी नीयत भी ठीक नहीं है और उनकी सोच भी ठीक नहीं है। इस तरीके के प्लेटफार्म पे, पहली बात तो आप कहीं पे भी एक सामान्य जनमानस में जब भी कभी इंसान बैठता है, तब भी हम अपने पिता और दादा तक की भी हम सम्मान के भाव से रखते हैं अपने आप को। और वहाँ पे आप महापुरुषों को, जिनको लेके, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा में, इस देश को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपना पूरा सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन जैसे महापुरुषों को कभी भी हम असम्मानित शब्दों से और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, और इसमें मैं उनके साथ साथ, उन्होंने गलत किया है, उनके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई संसद चल रही है और संसद में हर पार्टी के नेता वहाँ पे मौजूद हैं, और बाद में तो चाहे उन्होंने किस तरीके की टिप्पणी करी है, लेकिन उस समय पे मैं मान के चलता हूँ, मेरी अपनी सोच ही है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस समय पे उनका विरोध होना चाहिए था, उसी समय पे विरोध होना चाहिए था। विरोध क्यों नहीं किया, ये पार्टी की मानसिकता दर्शाती है, सभी पार्टियों की। मैं मान के चलता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सरकार में जो है सरकार चलाती हुई भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, जिस समय पे इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, उस समय पे मेरा मानना यह है कि कोई भी सांसद अगर उठ के अगर उनको बोलता कि भाई आप जो है ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो मैं मानता। अभी मैं तो ये मानता हूँ कि संसद में जहाँ पे उस समय पे बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ज्यादातर लोगों को दोषी मानता हूँ। वो तो दोषी हैं, उन्होंने तो अपराध किया है, उसका खामियाजा उनको आने वाले समय में जनता उनको देगी।
लेकिन जो लोग चुप थे मैं उनको भी मौन स्वीकृति मानता हूं, उनकी भी सहमति मानता हूं कि वो उनका भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर उनका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा। तमाम जगह की चर्चा आ रही है कि जय गलत तो उन्होंने क्या मर्यादित भाषा बोली है, माफी की बात की जा रही है। रामजीलाल सुमन अगर माफी मांग ले तो माफ कर दिया जाएगा। श्रीपाल राणा जी क्या देखते हैं कि माफी लायक हैं रामजीलाल सुमन, तब जब उन्होंने राणा सांगा पर इस तरह का बयान दिया है, गद्दार था राणा सांगा, ऐसा कहा है। हाँ देखिए अनुज भाई, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, माफी कब होती है? जब आदमी की स्वेच्छा के विरुद्ध अगर कोई शब्द बोला जाता है। अगर मेरी खुद की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी करूं और उस स्थिति में मेरे से कोई गलत शब्द बोला जाता है तो माफी काबिल होता है। उन्होंने इस चीज को जानबूझ के ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढा है ताकि अपने आप को पॉपुलर कराया जा सके और किसी एक जाति विशेष को जाति विशेष को गिराया जा सके। इस तरीके की जानबूझ के की हुई गलती है। ये गलती, इस तरीके की गलती का माफीनामा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वो जानबूझ के किया हुआ, जानबूझ के उठाया हुआ कदम है। और उसके बाद भी मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि बाद में भी उन्होंने इस विषय पे माफीनामे की बात नहीं कही, तो मैं मानता हूं कि उनको इसका परिणाम भुगतना चाहिए। क्या सियासी लाभ लिया जा सकता है? चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी के अलग दलों की भी अगर हम बात करें, अदर दलों की भी अगर हम बात करें, क्या इस बयान का या इस तरह के बयान का सियासी लाभ मिल सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, अगर जनता ये मान के चलती है कि महापुरुषों का हमें, महापुरुष किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर जनता ये मान के चलती है कि हमें महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। नहीं हो सकता है कि जब मुस्लिम को जो टारगेट करके दिया गया हो कि जितना इस तरह का बयान आएंगे मुस्लिम इकट्ठा हो जाएगा समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुस्लिमों की रहनुमा पार्टी मानी जाती है। नहीं, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा पार्टी मानी जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना ये मान के चलती है कि भाई मुस्लिम तुम्हारा वोट बैंक है। लेकिन अगर समाजवादी की सोच इस तरीके की है कि वो अपने सांसद के द्वारा इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करके अगर वो सोचती है कि मुस्लिम समाज उनके साथ चला जाएगा, तो ये भूल है, भ्रम है। मुस्लिम समाज भी अच्छे से जानता है कि महापुरुष, चाहे वो उनके महापुरुष है, चाहे वो हिंदुओं के महापुरुष है, महापुरुष जो है हमेशा जो है सम्मानीय थे, सम्मानीय है और सम्मानीय रहेंगे। उससे इस चीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मुस्लिम समाज को अपनी तरफ खींच लेंगे, वो उनकी गलत सोच है। और जो पार्टी के मुखिया है माननीय अखिलेश यादव जी, मैं मान के चलता हूं कि जिस समय पे इस तरीके की टिप्पणी आई थी तो उनको जो है उस टिप्पणी का खंडन भी करना चाहिए था और उनके खिलाफ में भी जो उचित नियमावली के तहत जो कार्रवाई, जो पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए। बहन जी होती तो क्या करती? देखिए, मैं ऐसे मौके पर देखिए बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, बड़ी सोच का सवाल आ रहा है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया, अगर बहन जी होती तो क्या होता? देखिए, अखिलेश यादव की जगह अगर बहन जी होती, हाँ मैं बता रहा हूँ, उस समय पे देखिए बहन जी सदन में मौजूद नहीं थी, लेकिन बहन जी का जो निर्णय आया 2-3 दिन के बाद में उन्होंने अपना जो है नहीं वो तो स्टैंड दिया उन्होंने, अपना जो बयान दिया वो तो अलग विषय पे लिया है। काश ये बहन जी का कोई सांसद होता राज्यसभा में और इस तरह का बयान आता तो बहन जी का क्या निर्णय होता? नहीं, देखो मेरा स्टेटमेंट अगर वो ट्विटर के माध्यम से आता, अगर वो ट्विटर भी है ना, तो मेरी सोच को ही दर्शाता है ना। बिल्कुल सही है। बहन जी की वो सोच थी, बहन जी ने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि वो एक सांसद है, वो किसी एक, मैं अगर जाति का बोलूं कि वो जाति का नहीं है, वो एक सांसद है, राज्यसभा से चुना हुआ सांसद है और उनको किसी भी तरीके से किसी भी महापुरुष का असम्मान करने का किसी भी तरीके में कोई अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ जिस तरीके की जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होकर रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहन जी होती तो कार्रवाई अमल में कड़े वाली लाती, बहन जी रोलमोल वाली बात या मौन स्वीकृति नहीं देती, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि क्या असंसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा, महापुरुषों का अपमान करके यह सियासत लाभ लिया जा सकता है, सियासत में वजूद बनाया जा सकता है? क्या ऐसी सोच समाजवादी पार्टी की हो गई है कि जितना अपमान महापुरुषों का होगा उतना वजूद बढ़ेगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस तरीके का मुद्दा है, इसमें पार्टी चाहे कोई भी हो, इसमें जो एक ओछी सोच बोलते हैं ना, जिसको एक हल्की बात, हल्की देसी भाषा में बोलते हैं कि एक हल्की बात करने का वो है। आप महापुरुषों का अपमान करके अगर आप सोचते हो कि वोट बैंक बटोरोगे, तो मैं नहीं समझता कि इसका आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, मैं बोलता हूं कि मुद्दे होने चाहिए आपके पास में। अभी आप विपक्ष में बैठे हो, मुद्दे आपके पास में इस तरीके से होने चाहिए कि सरकार को आप मजबूर कर दो अपने मुद्दों को लेके,
क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेके जाओ। आप क्षत्रियों का जो पुराने पूर्वज रहे हैं उनका अपमान करके आप राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते इस चीज का। श्रीपाल जी, चलते हैं लोकसभा चुनाव की ओर। नागल में मीटिंग हो रही थी और श्रीपाल राणा के हाथ ऐसे खड़े हुए थे कि बस बक्से खुलने बाकी हैं, आपका भाई जीत गया है, जीत की ओर चल रहा है। लेकिन जब बक्से खुले तो श्रीपाल राणा जी नजर नहीं आए कहीं तक। कारण क्या था कि अपेक्षाओं के अनुरूप आपको जो है लोकसभा चुनाव में जो है रिजल्ट ना मिल पाया? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया अनुज भाई आपने। आपको याद है ना, हाथ उठा के बोल रहे थे बक्से खुलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है, बहन जी भी थी वहां पे। हाँ, बहन जी भी मौजूद थी वहां पे। देखो अनुज भाई, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरा पुराना राजनीतिक करियर नहीं रहा। मैं पहली बार राजनीति में आया था और वो आप सभी के ईश्वर का आशीर्वाद से पहली बार ही मुझे लोकसभा की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसका मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। और मैं अपने आप को एक बहुत कम समय मिला मुझे। हाथी कमजोर सिद्ध हुआ है क्या? नहीं, हाथी कमजोर सिद्ध नहीं हुआ। मैं हाथी को कमजोर कभी हाथी की हवा निकल गई थी? नहीं, हाथी की हवा नहीं। ना तो हाथी को मैं कभी कमजोर मानता था, ना मानता हूं, ना मानूंगा कभी भी। मैं कमजोर हो सकता हूं, कैंडिडेट कमजोर हो सकता है, श्रीपाल राणा कमजोर हो सकता है। हाथी मजबूत था, मजबूत है और हाथी मजबूत ही रहेगा। रही बात इस तरीके की, कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत कम समय था। चारा कम मिला, दिल्ली तक नहीं पहुंचा हाथी है? चारा कम मिला है क्या हाथी को, जो दिल्ली तक का सफर तय नहीं किया? भाई, चारा कम नहीं बोलेंगे इसको, ये सिर्फ एक इस तरीके का मुद्दा रहा। मेरे पास समय कम था, चारा पर्याप्त था। जो उम्मीदवार चारा ठीक ठाक था आपके पास में, समय कम था। हाँ, नहीं, पार्टी की जो गाइडलाइन थी जिसके मुताबिक अमूमन क्या देखा जाता है भाई, 6 महीने या साल भर पहले टिकट का आवंटन होता है। और मैं उस समय पे बिल्कुल, मेरे पास बहुत कम समय था, बावजूद इसके भी परसेंटेज ऑफ वोट मेरा काफी अच्छा रहा और मैं क्षेत्र में लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कहीं ना कहीं मैं मेरी गलती मानता हूं, अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में क्षेत्र तक पहुंचूंगा, जनमानस तक पहुंचूंगा। जनमानस की आवाज को जो है जहां जहां पे मुझे ले जाके रखा जा सकता है, शासन प्रशासन तक लेके जाऊंगा और मजबूती के साथ में अपने क्षेत्रवासियों के साथ में जुड़ते रहूंगा। तो ऊपर वाले ने चाहा तो आगे आने वाला समय आपका होगा। पहला चुनाव था, मैं मानता हूं परसेंटेज ऑफ वोट के मुताबिक मुझे लगभग 11% के करीब वोट मुझे मिला है। जिस चेहरे को गांव के आदमी नहीं जानती है, उस चेहरे के ऊपर में अगर 11% लोगों ने विश्वास किया है तो आज 11% ने विश्वास किया, कल ये ग्राफ बढ़ेगा और एक दिन इस तरीके का आएगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से चीजें हमारे हक में होंगी। लक्ष्य 2027 गंगो विधानसभा, क्या कहेंगे श्रीपाल राणा? भाई, लक्ष्य 2027 तो मैं नहीं बोल सकता, ये तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व निर्धारित करेगा। बट मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर मेरे ऊपर में अगर शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया तो मैं शीर्ष नेतृत्व के मान सम्मान को भी लेके और हर तरीके से मेरा प्रयास ही रहेगा कि उनकी जो इच्छाएं हैं, अगर 2027 मुझे नहीं पता कि मैं गंगो या क्या, ये तो मैं डिक्लेयर कर ही नहीं सकता, ये तो पार्टी नेतृत्व डिक्लेयर करेगा। लेकिन जहां कहीं की भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी। मन नहीं है आपका? कैसे मन नहीं है आपका गंगो को लेकर? नहीं, मैं एक चीज बता देता हूँ। मन की बात करें, मन की बात ऐसी है, देखो, मन में चीजें रहती हैं, मुस्कुराहट तो आपको बता रही है, लेकिन इसको मैं निर्धारित नहीं कर सकता। मुस्कुराहट तो बता रही है। हाँ, मुस्कुराहट मेरी बता रही है। देखो, मन के अंदर में कुछ चीजें होती हैं जो बाहर नहीं लाई जाती। मन की मानेंगे बहन जी? हैं? मन की मानेंगे बहन जी? ये शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा कि अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि भाई गंगो का प्रतिनिधित्व मैं करूं, तो निश्चित रूप से गंगो का प्रतिनिधित्व करूंगा। बसपा का गिरता हुआ अस्तर, चाहे जनपद में देखा जाए या प्रदेश में देखा जाए, एक समय होता था कि जय बहन जी की सरकार चलती थी, 5 विधायक यहाँ से जीत के जाते। सहारनपुर जनपद की मैं बात करूँ, और ऐसे समय में जय जगपाल जी को हाईकमान ने चाबी सौंप दी है जिलाध्यक्ष के रूप में। क्या वो दो लौट आएगा 2007 वाला? ऐसी उम्मीद है। सुहावने सपने जिसको बोलते हैं, ड्रीम सपने जिसको हम बोलते हैं, क्या आप लोग देख रहे हैं उस तरह के? देखिए अनुज भाई, एक चीज मैं बताता हूँ, ये राजनीति है, इस राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और ये उतार चढ़ाव का दौर होता है। कांग्रेस ने 65 साल राज किया और आज कांग्रेस स्ट्रगलिंग मोड में है, संघर्ष कर रही है। आज भाजपा का ग्राफ ऊपर है, भाजपा नेतृत्व कर रही है। पुराने कल में उत्तर प्रदेश में बहन जी ने नेतृत्व किया, 4 बार जो है सूबे की मुख्यमंत्री रही और समय पलटी मारेगा, स्थितियां बदलेंगी और बहन जी पुनः फिर सत्तासीन होंगी।
ये जरूरी नहीं है कि जिस जो आज पार्टी आज हाथी सत्ता पुष्ट में होगा, है, हाथी पुष्ट होगा, फिर निश्चित रूप से, स्वस्थ हो जाएगा हाथी। निश्चित रूप से हाथी स्वस्थ था, स्वस्थ है और स्वस्थ ही रहेगा। परसेंटेज ऑफ वोट का मामला है जिसकी वजह से हमें कहीं एक बार जीत के मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन समय बदलेगा, क्षेत्र तक लोग पहुंचेंगे। संगठन में काफी भारी बहन जी काफी बदलाव भी कर रही हैं और संगठन को मजबूत बना रही है, और बूथ अध्यक्ष से लेके और कोऑर्डिनेटर तक, नेशनल कोऑर्डिनेटर तक बहन जी के डायरेक्ट अभी संपर्क में हैं, और प्रक्रिया इस तरीके से चल रही है कि संगठन को फिर से जागृति दी जा रही है, और 2027 में अगर ईश्वर ने चाहा तो सारी चीजें बहुत मजबूत होंगी। लोकसभा चुनाव आप लड़े हैं और कैराना वासियों ने अपना जन समर्थन सौंपा है इकरा हसन को, बेटी है यहाँ की, उनको जिता के जैसे सदन भेजा गया है। कैसे देखते हैं अभी तक का उनका कार्यकाल? लगभग 1 साल होने को आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्र में उनके रहने की, मैं बात कर रहा हूँ उनके डेवलपमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ उनके वादे वहीद की। कैसे देखते हैं आप, चूंकि उनके सामने चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर ने उनको सांसद के रूप में कैराना लोकसभा से नवाजा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इकरा हसन के साथ हैं, बिटिया जैसी है हमारी। दूसरी चीज यह है कि जहां तक उनके कार्यकाल का विषय है, देखिए पूरे अगर आप सर्व समाज को साथ लेके अगर चल रही हैं तो मैं बोलता हूं कि ईश्वर आपके साथ है। नहीं चल रही है, मतलब आप हवा में बात कर रहे हो, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। आप एक जो है ना विपक्ष के पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, कैसा उनका अभी तक का कार्यकाल, क्या जनता के बीच में उनका डेवलपमेंट करा रही है? मैं उन्हीं मुद्दों की बात कर देता हूँ। देखिए, अगर जहां तक डेवलपमेंट का अभी तो जुम्मा 1 साल नहीं हुआ है, अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं रह क्या गया आपके पास में? जुम्मा 1 साल है, 4 साल हो रह गए? 4 साल हो गए, 4 साल जुम्मा में वो निकल जाएगा। 4 साल तो बहुत लंबा समय है, लेकिन अभी अगर बहुत छोटे से समय में अगर आप, जैसे जनताओं की अपेक्षा थी बहुत सारी आना जाना रखेंगे, विकास भी होगा, सब कुछ होगा, बहुत बदलाव होगा। वो तो आप धरातल पे देख आपने खुद बोला था कि जैसे सड़कें टूटी पड़ी है। नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों में तो कुछ भी बदलाव आया नहीं है अभी तक। मैं वही ना पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी तक स्थितियां तो जो की तो है, स्थितियां अभी जो की तो है। अगर जनता का वोट सही जगह, आपका सवाल, जनता का वोट सही जगह तक गया क्या? मैं उनके कार्यकाल के ऊपर में अभी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहूंगा। जनता का वोट सही जगह गया क्या? नहीं, जनता का वोट सही जगह गया नहीं, अभी ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि समय बहुत कम हुआ है, और उनके जो कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अभी से उठने शुरू हो गए। कुछ समय के बाद में चीजों को देखा जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं 1-2 मुद्दे कहीं पे ऐसे देखे हैं मैंने सामान्यतः, जिन पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वोट दे के नवाजा है, वोट दे के नवाज के उनको संसद तक भिजवाया है, इसमें एक चीज ये भी रही। अभी जैसे महाराणा सांगा जी का एक मुद्दा आया है, तो भाई एक आप क्षेत्र की आप एक सांसद हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई जो उन्होंने महापुरुषों के सम्मान में, उनकी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी पार्टी का मामला, उनके पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय मौन है तो वो क्या बोलेंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं है यहाँ पे। आप नेता चुनी गई हैं, और जिस क्षेत्र से आप नेता चुने हुए हैं, उस क्षेत्र के लोगों ने आपको, और उस बिरादरी के लोगों ने आपको 100% अपना वोट से नवाज के आपको वहां तक भेजा है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अगर इन चीजों का नहीं बोल सकते, तो कम से कम आपके खुद के शीर्ष नेतृत्व तक तो आप ये बात पहुंचा सकते हैं कि मैं जो यहाँ पे बैठी हूँ, संसद में जिन लोगों ने मुझे पहुंचाया है यहाँ तक, इसमें उस बिरादरी का, ठाकुर समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको नरोत्तम में जाम बैठे, आपको पंचायत की गई थी उनके पक्ष में, पंचायत पक्ष में की गई थी, पक्ष में पंचायत उनकी, और आपको नुकसान हुआ था उस चीज का? नहीं, मेरा नुकसान और फायदे की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्रवासियों ने उनको पूरा अपना मैक्सिमम वोट से नवाज के संसद में बिठाया है। अगर इस तरीके से उनके महापुरुषों के मान सम्मान का जब मसला आता है, तो मेरा मानना यह है कि उनको खुले में अगर टिप्पणी अगर नहीं कर सकती, तो कम से कम अपने शीर्ष नेतृत्व को तो यह समझाने में कामयाब होना चाहिए कि भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है। माफी लायक नहीं है राणा सांगा पर बदजवानी करने वाला रामजीलाल सुमन, ऐसा श्रीपाल राणा जी का कहना है। साथ साथ कह रहे हैं कि बसपा का दौर फिर से लौट कर आएगा, हाथी फिर स्वस्थ होगा, जो चिंगाड़ेगा, और विधानसभा तक का सफर 2027 में तय करेगा। 27 में मैं मान के चलता हूं कि जो 27 आ रहा है, इस 27 में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को
निश्चित रूप से स्थापित करने में कामयाब होगी। और एक मुद्दा हल्का सा वो रह गया था, आपने जगपाल सिंह जी के बारे में, जो जिलाध्यक्ष जो बने हैं अभी नए, उसके बारे में मैं आपको जवाब नहीं दे पाया था जी। मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, इनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। जब बहन जी इस सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे भी ये जनता के प्रतिनिधि थे और बहुत अच्छा अनुभव उनका रहा है। और अब उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और वो पहले जो हमारे जिलाध्यक्ष जी थे वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, और अब जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं, और जो इनका मैं कुछ बहुत छोटे से समय में इनका देख रहा हूं, ये जन जन तक जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कराने में, और खास तौर पर सहारनपुर इकाई को मजबूत कराने में बहुत ज्यादा उनका योगदान रहेगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में और संगठन के साथ में और बहुजन समाज पार्टी के साथ में व्यक्तिगत रूप से खड़ा हुआ हूं। तो दरअसल पर राणा जी का कहना है कि यह माफी के लायक नहीं है। राणा सांगा पर बदजुबानी करने वाला रामजीलाल सुमन कहना है कि यह 2027 तक आते आते हाथी भी पुष्ट हो जाएगा, विधानसभा का सफर तय कराएगा, बहन जी के हाथों को मजबूती देगा। बात इन्होंने की है कैराना लोकसभा की सांसद इकरा हसन पर जुमा एक साल बता दिया, अभी इंतजार करना होगा उनको कुछ कहने के लिए। और भी चर्चा की है, सहारनपुर में मजबूती देंगे जगपाल सिंह। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज भाई, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और अनुज भाई का भी जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से उनको और उनके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर करे आपका चैनल इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता रहे। धन्यवाद।